कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आपका एक बार फिर खैर मकदम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी के जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिका MLC शौकत हुसैन गनाई और PDP के साबिका MLA एजाज मीर जो पार्टी का मैंडेट न मिलने की वजह से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे हैं। और आपको ये वाजा करना चाहता हूं कि जमात इस्लामी का सपोर्ट भी उन्हीं को हासिल है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इस तनाजुर में हम बात करना चाहेंगे जहां के लोकल्स हैं कि इस इलेक्शन में वो किस बिना पर और किन बातों को मद्देनजर रखकर वोट कर रहे हैं। हमारे साथ एक वोटर है, इनका नाम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम जुबैर अहमद भट्ट है और मैं 36 जैनपुरा कॉन्फ्रेंस से बिलोंग कर रहा हूँ। तो हमारा जो मुद्दा है, पहले तो जो ओवरऑल कश्मीर का मुद्दा है वो यही है कि डिग्निटी हमारी जो हमारी खुद की आइडेंटिटी है जो पिछले सालों में हमने खोई है। अब डेवलपमेंट क्या करें, जैसा कि आपने देखा है कि गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया है, लेकिन उस प्रोजेक्ट क्या करे जिसपे हमें सर उठाकर चलने का हक न हो। तो सबसे पहला मुद्दा तो ओवरऑल कश्मीर का ये है, वो है डिग्निटी को लेके हमारा वोट होगा। और रही बात रिलीजियस पार्टीज का, तो वी डोंट कंसिडर देम कि उनके बेस पे हम वोट करें। तो इट्स आवर पर्सनल राइट दैट हाउ टू वोट एंड होम टू वोट। एंड द सेकंड थिंग इज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो हमने डिग्निटी के साथ साथ डेवलपमेंटल क्राइसिस भी देखी है पिछले सालों से। और अगर हम जैसे सुबह से मैं लोगों से मिल तो लोकल कुछ मुद्दे लेकर लोग वोटिंग स्टेशन पर आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि कितने परसेंटेज लोगों के भी जो लोकल मुद्दों पे आकर सोचकर पोलिंग स्टेशन पे आए हैं? एग्जैक्टली। देखिए, रूरल एरियाज पे जितनी भी वोटिंग होती है वो लोकल मुद्दों पे ही होती है, क्योंकि ये एक गांधीयन आइडिया है हमारी इंडिया में कि जब तक विलेज डेवलप न हो, विलेज को डेवलप करो, क्योंकि विलेज को एज अ सेंटर मानो, तभी इंडिया डेवलप हो सकता है। तो लोकल में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट पे ही बात होती है। तो पिछली सरकार की अगर हम देखेंगे, पिछले गवर्नमेंट ने इवन की प्राइमरी स्कूल कहीं पे हमारा अपडेट नहीं हुआ है। रिजर्वेशन का मसला सबसे बड़ा है। आपने हाल ही में देखो कि बहुत सारे PhD स्कॉलर जो स्ट्रीट वेंडर्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो इट्स अ वेरी ब्लैक मार्क ऑन आवर सोसाइटी। तो उसी को लेकर हम अपना वोट कास्ट करेंगे। और रही बात आज के वोट की, 10 साल के बाद हमें ये हक मिला है। वी डोंट हैव एन आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग एक्सेप्ट राइट टू वोट। आपने वोट डाला? एग्जैक्टली, मैंने तो जिस नुमाइंदे को आपने चुना, क्या आपको भरोसा है कि आने वाले वक्त में वो आपके जो मसाइल है वो असेंबली में उठाएगा और आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपका जो मुद्दा व मकसद था वोट डालने का, और वो जो क्राइसिस आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में है उसको वो फुलफिल कर देगा असेंबली में जाकर? एग्जैक्टली। सो बीइंग ए यूथ, आई रेड द मैनिफेस्टो ऑफ मनी पार्टीज जो भी है कश्मीर में जो कंटेस्ट कर रही है। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दोज मैनिफेस्टोज, मैंने उसके बेस पे भी देखा कि किसके क्या मैनिफेस्टोज है। मैं एज ए यूथ बात कर रहा हूँ। और रही बात डेवलपमेंट की, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुई है। अगर आप रोड्स को देखेंगे, या सबसे पहला जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सारी एप्पल इंडस्ट्री पे ही बिलोंग कर रही है। तो पिछले सालों में हमने बहुत सारे अप डाउन देखे, इकोनॉमिकल क्राइसिस देखी है। तो उसको लेके हमारा मुद्दा है। तो जो लोकल आपके हिसाब से अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुई है, जो अभी तक के लीडर्स जो अभी तक कुर्सियों पे बैठे रहे, उनका जो मानना है कि डेवलपमेंट हुई है 5-10 साल में, तो आप उसको नकार रहे हैं? एग्जैक्टली। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हमारा जो यहाँ पे डिग्री कॉलेज था, तो वो जो सेटअप हुआ है वो हमें डिस्ट्रिक्ट हासिल करने के लिए। अब यहाँ पे डिग्री कॉलेज बना है, बट वो ऐसा सक्सेसफुल और डेवलपमेंटल नहीं बना हुआ है, उसमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल के मुद्दे यहाँ पे बहुत सारे हैं। जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक वास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें बहुत सारे गांव बहुत सारे बाउंड्रीज पे अडॉप्टेड है। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो I guess that from my side I will give the 0 to the development from the past government. आपके हिसाब से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है? Exactly. हमारे साथियों में से कोई जो बोलना चाहता है कि डेवलपमेंट हुई है? कोई और साथी जिनके हिसाब से डेवलपमेंट हुई हो इस एरिया में? नहीं सर, डेवलपमेंट नहीं नहीं अभी तक नहीं। रिलीजियस पार्टीज का दोबारा इलेक्शंस वगैरह आते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं?
इट्स ए क्लियर थिंग। हमें जो ही देखा कि बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स या पॉलिटिकल लीडर्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ही मतलब बाहर आ गए हैं जेलों से या किसी पे, तो इट्स ए क्लियर आइडेंटिफिकेशन दैट समवन इज प्रिकिंग देम बिहाइंड, दैट यू हैव टू इन्फ्लुएंस द पीपल इन दैट वे और दिस वे। बट प्रॉब्लम यह है कि हमें अभी रिलीजियस को लेकर अगर हम वोट कास्ट करेंगे तो आगे जाके हमें अपने मुद्दों पे भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे किसी रिलीजियस पार्टी का कोई बेटा होगा जो अभी रिजर्वेशन पॉलिसी फेस कर रहा होगा, रिजर्वेशन प्रॉब्लम फेस कर रहा होगा। सो आई डोंट थिंक कि मतलब यहाँ के जो लोकल्स है वो वोट करेंगे ऑन द बेस ऑफ दोज थिंग्स। ये लोगों का पार्टिसिपेशन काफी है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? इट्स अ वेरी गुड थिंग। इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स डेमोक्रेसी। सो ये एक अच्छी बात है कि कश्मीर में एक अच्छी बात है कि कश्मीर में ये चीज़ है। सो मैंने पहले ही बताया कि इंडिया को पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी में सबसे पहले नंबर पे जाना जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन दिस, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है। आपने हाल ही में देखा पार्लियामेंट इलेक्शन में कैसा रुझान रहा। इवन ECI हैज बैंड नाउ द एग्जिट पोल्स नाउ। तो बहुत अच्छी बात है, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।